हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल नेस सिवन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश जिले में हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं छतरपुर जिले पे और ये हमारा 37वें नंबर का जिला है। इससे पहले हमने 36 जिले डिस्कस कर लिए हैं एमपी के। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करना ना भूलें। और प्रीवियस वीडियोस के लिए आप लोग चैनल के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो छतरपुर जिला है, इसका गठन कब हुआ था? तो छतरपुर जिले का जो गठन हुआ था 1956 में हुआ था। तहसील जो है छतरपुर जिले की, तो छतरपुर, राजनगर, लवकुश नगर, गौरीहार, नौगांव, बिजावर, बड़ाम बड़ाम लेहरा, महाराजपुर, बक्सवाहा, धुआरा, चंदला, ये जो है तहसीलें हैं कहाँ की? छतरपुर की। पड़ोसी जिलों की अगर बात करते हैं तो पड़ोसी जिले हैं पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ और सागर। राज्यों के साथ सीमा की बात करते हैं तो ये जो छतरपुर है वो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। जनगणना की बात करें तो जनसंख्या की जनगणना 2011 के अनुसार तो 17,62,857 है। साक्षरता दर यहाँ की 63.74% है। और भौगोलिक स्थिति अक्षांश स्थिति 24 डिग्री 6 मिनट से लेकर 25 डिग्री 20 मिनट है। और उत्तर देशांतर स्थिति की बात करते हैं तो 78 डिग्री 59 मिनट से लेकर 80 डिग्री 26 मिनट पूर्व में स्थित है। जिला छतरपुर सागर संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का जबलपुर, इंदौर और उज्जैन के बाद जो चौथा सबसे बड़ा संभाग है वो है हमारा सागर संभाग। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। उसमें से कौन कौन से हैं? पहला है सागर, दूसरा दमोह, तीसरा है पन्ना, चौथा है छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ये 6 जिले हैं जो कि सागर संभाग के अंतर्गत आती हैं। और हमारा जो जिला डिस्कशन वाला है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो छतरपुर है। छतरपुर जिले के इतिहास की बात करेंगे सबसे पहले तो छतरपुर जिला उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और छतरपुर की जो स्थापना हुई थी वो 1785 में की गई थी। इसे स्थापना की किसने थी? बुंदेला राजा छत्रसाल ने स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना की थी। और महाराजा छत्रसाल के नाम पर इसका नाम जो था छतरपुर पड़ा था। यह विंध्य प्रदेश का हिस्सा है। वर्ष 1956 में विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। छतरपुर जिले के खजुराहो में चंदेलों के द्वारा बनाए गए अनेक मंदिर हैं, जैसे कि कांदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और आदिनाथ मंदिर है, जो कि छतरपुर जिले के खजुराहो के द्वारा बनाए गए ये मंदिर हैं। खजुराहो में चंदेलों के द्वारा बनाए गए ये मंदिर हैं। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। छतरपुर जिले की तहसीलों की बात करते हैं तो कुल 11 तहसीलें हैं, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। एक बार आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करते हैं हम लोग तो छतरपुर जिले की भौगोलिक स्थिति, छतरपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 8,687 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की छतरपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है, सबसे बड़ा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जिले में। और छतरपुर जिले की सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में पन्ना से, दक्षिण में सीहोर से और दक्षिण पश्चिम में सागर तथा पश्चिम में टीकमगढ़ के साथ जिले के साथ लगी हुई है इसकी सीमाएं। जिले में सामान्य वर्षा की बात करते हैं तो औसतन 90 मिलीमीटर तक होती है वर्षा। और गर्मियों के यहाँ का तापमान जो होता है 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। और वहीं सर्दियों में 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अर्थात यहाँ गर्मियों में काफ़ी गंभीर गर्मी और सर्दियों की बात करें तो 6 डिग्री तक पहुंच जाता है यहाँ का तापमान, जो कि बहुत ही सरल एक तापमान माना जा सकता है। मिट्टी में की बात करते हैं और कृषि की यहाँ की, तो छतरपुर जिले में जो मिट्टी एवं कृषि में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। छतरपुर जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और कृषि की बात करते हैं तो गेहूँ छतरपुर जिले में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल है। इसके अलावा जिले में पेपरमिंट की फसल भी उगाई जाती है। नरगांव परियोजना की बात करते हैं। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा, जिसका निर्माण केन नदी पर किया गया है। इस परियोजना से जिले के 16,190 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है।
वन्य एवं वन्यजीव की बात करते हैं तो छतरपुर जिले में सामान्य बारिश होने की वजह से पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। जिले में सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के जंगलों में बाघ, जंगली कुत्ते, चीतल, लोमड़ी, नीलगाय, हिरन, लंगूर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। तो ये हमने देखा वन एवं वन्यजीव। नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन विभाग द्वारा जिले में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंदीशाला योजना और समुन्नत पशु प्रजनन योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष गोकुल महोत्सव का आयोजन एवं गोपाल पुरस्कार योजना के अंतर्गत गायों को दुग्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तथा पुरस्कार वितरण किया जाता है। छतरपुर जिले में मछली पालन भी किया जाता है प्रमुखता से। सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई एवं परियोजना में बात करते हैं तो छतरपुर जिले की जो परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना है, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत इसे निर्मित किया गया। केन बेतवा लिंक देश की पहली महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है। ग्रेटर गंगाऊ के नाम से जाने जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से बुंदेलखंड के क्षेत्र में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर, रायसेन, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और पन्ना और सागर को लाभान्वित है। केन बेतवा से बात करते हैं दतिया, शिवपुरी, विदिशा जिले भी इससे लाभान्वित हैं और इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। उर्मिला परियोजना की बात करते हैं तो उर्मिला नदी पर बनी यह परियोजना मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से छतरपुर और उसके आसपास के जिले लाभान्वित है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 60:40 जल अनुपात बंटवारा है, जो कि मध्य प्रदेश का 60% और उसी बात करते हैं उत्तर प्रदेश का 40% है। छतरपुर जिले की प्रमुख नदियों की अगर हम बात करते हैं तो केन नदी, उर्मिला नदी, धसान नदी और सुनार, ये 4 प्रमुख नदियां हैं छतरपुर की। छतरपुर जिले में बहने वाली प्रमुख नदियां केन, धसान, सुनार और उर्मिला हैं। उर्मिला नदी जिले के महाराजपुर से निकलती है, यह केन नदी में जाकर गिरती है। केन नदी का उद्गम कटनी जिले से हुआ है। केन नदी का प्राचीन नाम जो है तुक्तिमाती नदी है। वहीं अगर बात करते हैं नरगवा परियोजना की तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना ये भी है, जिसका निर्माण केन नदी पर किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए 16,190 हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जा सकती है। वन्य एवं वन्यजीव की बात करते हैं तो छतरपुर जिले में सामान्य वर्षा से पत्ते गिर जाते हैं, जिससे ये हमने सब पहले ही डिस्कस कर लिया है। सॉरी, यहाँ पर दोबारा स्लाइड ऐड हो गई है, आप लोग इसे फिर से रीड कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की बात करते हैं तो जिला छतरपुर में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले के मध्य में स्थित है। वर्ष 1981 में इसकी स्थापना की गई थी तथा वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। पन्ना नेशनल पार्क देश का दूसरा सबसे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं केन अभ्यारण्य की तो इस अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में की गई थी। केन अभ्यारण्य में घड़ियाल, मगरमच्छ और गिद्ध का संरक्षण किया जाता है। खनिज संपदा की बात करते हैं उद्योगों की तो पायरोफ्लाइट और रॉक फॉस्फेट जो है यहाँ की प्रमुख खनिज है। छतरपुर जिले में पायरोफ्लाइट एवं रॉक फॉस्फेट खनिज संपदा पाई जाती है। छतरपुर जिले में उच्च स्तर के पायरोफ्लाइट खनिज की कई खदानें हैं। वही बात करते हैं छतरपुर जिले में पायरोफ्लाइट एवं रॉक फॉस्फेट खनिज को संपदा का पाई जाती है और छतरपुर जिले में उच्च स्तर का पायरोफॉस्फेट पाया जाता है। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग उद्योगों की बात करते हैं तो छतरपुर जिले के चंदरपुरा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। जिले में स्थानीय लोग फर्नीचर उद्योग के कई कारखाने संचालित करती हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में तांबे के बर्तन, लकड़ी का सामान और साबुन बनाया जाता है। छतरपुर जिले की अगर जनजाति की बात करते हैं तो छतरपुर जिले में सौर एवं खौरवार जनजाति निवास करती है। वहीं अगर छतरपुर जिले की हम लोग बोली और मेले की बात करते हैं तो जिले में बुंदेली भाषा प्रमुख रूप से प्रचलित है और मुख्यतः बोली जाती है। और मऊ सहायनी का मेला प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर छतरपुर जिले के मऊ सहानिया ग्राम में जगत सागर तालाब के पास इसे मेले का आयोजन किया जाता है। ये प्रमुख पॉइंट थे जिले और मेले से रिलेटेड।
अब बात करते हैं छतरपुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल की। तो छतरपुर जिले के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उसमें सबसे पहला है खजुराहो, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन इससे बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। बात करते हैं कंदरिया का महादेव मंदिर, महाराज छत्रसाल की समाधि, 64 योगिनी मंदिर और नंदी मंदिर हो गया, केन अभ्यारण्य हो गया, वामन मंदिर, पार्वती मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, दुलदेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और दुबीला संग्रहालय यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। संग्रहालय में हम लोग बात करते हैं महाराज छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर जिले के दुबीला में वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय की पाषाण योगिनी प्रतिमाओं का अनूठा संग्रह है। संग्रहालय में लगभग 2000 सिक्के भी स्थापित हैं। इस संग्रहालय की स्थापना महाराज छत्रसाल के द्वारा कराई गई थी। वही बात करते हैं छतरपुर जिले के प्रमुख तथ्य की बात करते हैं तो छतरपुर जिले का अंगूरा हीरा भंडार के लिए प्रसिद्ध है। वही दुबीला में पांडव प्रपात, बेनी सागर, रंभर झील भी प्रसिद्ध हैं। सोनार और केन नदियां छतरपुर जिले से ही बहती हैं, जो कि प्रमुख नदियां हैं यहाँ की। ये लोग आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। छतरपुर जिले में दुबीला में पुरातात्विक म्यूजियम भी है। भीमकुंड छतरपुर जिले में ही स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह जब एशिया महाद्वीप में कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो इस कुंड का जलस्तर पहले से बढ़ने लगता है। वहीं अगर बात करते हैं छतरपुर जिले का नाम जो महाराज छत्रसाल के नाम पर पड़ा है, इसका पहले ही डिस्कशन हो चुका है। छतरपुर जिले का नाम जो है महाराज छत्रसाल के नाम पर पड़ा है, 2 बार पॉइंट रिपीट हो चुका है। खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था, जो कि इस एंटायर वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसे रेड कर सकते हैं। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर जिले को जीजा का मुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। छतरपुर जिले में राव सागर, प्रताप सागर और किशोर सागर तालाब है। जिले के अंगौर नामक क्षेत्र में हीरा खदान खोने के साक्ष्य मिले हैं। वर्ष 1986 में खजुराहो को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में घोषित किया है। वहीं महाराज छत्रसाल की समाधि का स्थल दुबेला महल में है। हमने इस वीडियो पर छतरपुर जिले से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। 33वें नंबर का ये हमारा जिले था। इसके बाद हमारा अगला वीडियो है 38वां। हम लोग 52 जिले डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे। इसके अलावा भी हमने MP GK की वीडियो डिस्कस कर रखे हैं। अगर पार्टिकुलर टॉपिक किसी पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए सभी वीडियोस को देखिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग को प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे किसी नए वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ।